हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल गुड़िया ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो एक बार फिर से आपका बहुत बहुत दिल से आभार प्रकट करती हूँ जो आप अपना इतना बेशकीमती समय निकाल कर मेरा ब्लॉग देख रहे हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज दिन है वेडनेसडे और तबीयत थोड़ी सी ठीक लग रही थी, तो सोचा कि लाओ थोड़ा सा क्लीनिंग कर लेती हूँ। तो सबसे पहले समझ नहीं आ रहा था कहाँ से शुरू करूँ, तो बस चाय वाय सबको पिला दी थी और नाश्ता वगैरह भी तैयार कर ही रही थी। तो मैंने सोचा लाओ यहीं से शुरू कर लेती हूँ। तो ये जो किचन में काउंटर टॉप है, इसी के ऊपर मैंने ग्लास लगवा रखे है ना, तो इसी पे थोड़ा मोड़ा सामान ज़रूरत का, जो हर टाइम ज़रूरत का होता है, वही सामान रखा रहता है। जैसे अचार के डिब्बे वगैरह हैं और चीनी, चाय पत्ती, नमक और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं ना जो अगर अंदर रख दो तो भूल जाते हैं हम कि हमने कहाँ क्या रखा था, और दिखाई देती रहती है तो ना वो यूज़ होती रहती हैं, वरना वो जब दिखाई नहीं देती तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो ख़राब हो जाती हैं। और अचार वगैरह होता है ना, वो डब्बे अगर मैं डाइनिंग टेबल पर रख दूँ तो बहुत ज़्यादा वो हो जाती है, डाइनिंग टेबल पर मैसी मैसी सा हो जाता है, इसलिए मैं डाइनिंग टेबल पर नहीं रखती हूँ। तो बस यहाँ पर सारे डिब्बे, और क्योंकि अभी ताज़े बनाए हैं कुछ अचार, तो उनको हिलाना भी रहता है ना, तो वो सामने दिखते रहते हैं ना, तो याद भी रहती है कि इनको हिलाना भी है, धूप दिखानी है। तो बस इसी तरीके से ये जो सामने है पूरा का ग्लास का जो स्लैब बनवा रखा है, उसी पे मैं, तो वो बाहर रहते हैं ना, तो डेली के काम से सब्ज़ी वब्ज़ी छौंकने से ना उन पे ऑयल ऑयल जैसा हो जाता है। जबकि एग्जॉस्ट लगा रखा है, बट अभी वो थोड़ा सा ख़राब हो गया है, तो इसलिए थोड़ी दिक्कत होती है। बट मेरी किचन बहुत खुली एरिया में है, बहुत ज़्यादा बंद नहीं है, तो काफ़ी हद तक ओपन है, तो वो निकल जाता है धुआँ वुआँ। तो इसलिए थोड़ा सोचा कि जहाँ जहाँ जो जो चीज़ें बाहर दिखाई दे रही हैं ना, उनको मैं क्लीन कर देती हूँ। तो उन सबको मैंने किया है क्लीन। और नाश्ता मैंने मम्मी पापा जी के लिए दलिया ही बनाया था। जो मेरे रेगुलर व्यूअर होंगे वो सोचते होंगे रोज़ दलिया रोज़ दलिया, बट उन लोगों को यही चीज़ डाइजेस्ट होती है। दलिया है, ओट्स है, या सूजी का उपमा वगैरह कम पसंद करते हैं, तो इसलिए फिर दलिया ही ज़्यादातर बनाती हूँ मैं, और ओट्स भी कभी कभी बना देती हूँ। तो उनका दलिया हो गया था। और हस्बैंड जी ने बोला था कि मैं पराठा खा लूँगा, तो फिर सोचा कि अब मैं ये सारा काम कर लूँ, और उनको इतनी जल्दी भी नहीं थी। तो बस सारा किचन क्लीन किया, तो सोचा लगे हाथ टाइल्स को भी साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि बहुत ऑयल जमा हो जाता है इन पे। और तो अभी ना बहुत ज़्यादा गर्म पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि गर्मियाँ हैं, तो जल्दी से साफ़ हो गया था और बहुत ज़्यादा गंदा भी नहीं हुआ था। और यहाँ पर मैं ये कर रही हूँ चॉपर से, जो ड्राई फ्रूट कटर है ना, उससे ड्राई फ्रूट्स को कट कट करके। और ये मैंने बना दी थी बच्चों के लिए आइसक्रीम, और बच्चे अभी कोई थे तो नहीं, लेकिन आने वाले थे बच्चे, अपनी नानी के घर से बेटी आने वाली थी, तो मैंने सोचा लाओ आइसक्रीम बना देती हूँ। और ये जो ना दूध कल का था, कल मैं गैस पे दूध को रख के भूल गई थी, और वो उबलते उबलते बिल्कुल रबड़ी जैसा बन गया। तो मैंने सोचा अब इसको कौन खाएगा रबड़ी को, तो बस उसी में मैंने इलायची पाउडर, कुछ ड्राई फ्रूट्स डाल के, चीनी वीनी डाल के, और उसको आइसक्रीम के लिए जमाने के लिए तैयार कर दिया। और इसमें डाल दिए थोड़े से ड्राई फ्रूट, और जो जम गई तो बहुत ही टेस्टी बनी। फिर यहाँ पर पूरा किचन क्लीन करने के बाद मैंने ये प्लांट रख दिया था सिंक और गैस स्टोव के बीच में, क्योंकि जो प्लेटफॉर्म पे सिंक है ना, हमारा सिंक एरिया और किचन का जो गैस रखा हुआ है वो एक ही लाइन में रखा हुआ है। तो मैंने कहीं पर सुना था कि दोनों एक लाइन में नहीं होने चाहिए, तो बीच में कोई भी ऐसा डिवाइडर बना दो जो कि उन दोनों को अलग कर दे। तो फिर मैंने ये एक पॉट में एक अपना प्लांट लगा दिया, मिट्टी के पॉट में उसको रख दिया, जिससे कि ना वो डिवाइडर का काम करेगा। और टाइम हो रहा था यहाँ पे 11:30 बजे का, तो नाश्ता वगैरह सब कुछ कर दिया था। लंच के लिए भी मैंने न्यूट्रेला को भिगो दिया था, और बहुत अच्छी बारिश हुई आज, तो मैंने सारे प्लांट को छत पे खुले में रख दिया, जो सीढ़ियों पे रखे हुए थे ना वो वाले, तो उनको भी थोड़ा सा धूप मिल जाएगी, पानी मिल जाएगा, और खिलखिलाने लगेंगे और साफ़ हो जाएंगे और अच्छे हो जाएंगे। एक प्लांट रह गया था, वो मैंने रख दिया आंगन में। अब यहाँ पर मैंने सब्ज़ी को बना लिया था, आटा भी तैयार कर लिया था, तो बस अब मैं बनाऊंगी यहाँ पर रोटियाँ। और टाइम हो गया था 2 बजे का। हस्बैंड जी अपना गए थे लाइसेंस के किसी काम से, जो डीएल होता है ना, उसके किसी काम से, वो अपना काम करके वो भी आ गए थे, और सभी लोग खाना खाने के लिए तैयार थे। और सासू माँ ने आज लगाई थी अपने बालों में मेहंदी लगाई हुई थी, तो वो अभी नहा ही रही थी, तो मैंने सोचा लाओ खाना सेक लेती हूँ, और मुझे भी भूख लग रही थी। तो बस यहाँ पर मैंने फटाफट से रोटी सेकी रोटियाँ। और क्योंकि सुबह से काम में लगी थी ना, तो थोड़ा सा थक भी गई थी, तो सोच रही थी सब काम निपट जाएगा, सारा काम खाना पीना हो जाएगा, उसके बाद ही मैं रेस्ट करूँगी। फिर रेस्ट वगैरह करने के बाद ये
क्लिप है शाम की, जहाँ पर मैं बना रही हूँ किचन में चाय। और दीदी आई हुई थी, बस 1-2 दिन में, 2-3 दिन में वो घूम जाती है ना, तो घर में थोड़ा सा अच्छा लगता है और उनका भी मन लग जाता है। तो वो आई हुई थी, बैठी हुई थी, सारे लोग बरामदा में। तो मैं बस सबके लिए बना रही थी चाय। और इससे पहले मैंने कई सारे काम किए थे, कुछ रील्स वगैरह बनाई थी, रेडी हुई थी साड़ी वाड़ी पहन के। तो वो रील्स आपको देखने को मिलेंगी मेरे शॉर्ट्स में, तो ज़रूर वॉच कीजिएगा और खूब सारा प्यार दीजिएगा। तो बस यहाँ पर मैंने चाय वगैरह दे के फिर मैं आपसे ये मिल रही हूँ नेक्स्ट मॉर्निंग, यानी कि थर्सडे का दिन है, सुबह का टाइम है। और मैंने फिर से येलो कलर का सूट पहना है, क्योंकि कल मैं दूसरा वाला कुर्ता पहने हुई थी, वो बहुत कंफर्टेबल है, जो कि ना गर्मी नहीं लगती है। और आजकल ना उमस वाली गर्मी हो रही है, जो चिप 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 वाली होती है, तो इसलिए ना ऐसा लगता है कि बहुत हल्के से कपड़े पहनो। और आज था थर्सडे, ये रीज़न था आज येलो पहनने का। तो ये भी बहुत लाइट वेट सा है, तो फिर मैंने फिर से येलो पहन लिया। पर क्या करूँ, मुझे डेली ब्लॉग भी बनाना होता है, तो बस वही चीज़ है। और हर टाइम नए नए कपड़े पहन के तो घर में रह नहीं सकते, क्योंकि ना अ, गर्मी इतनी है कि हिम्मत नहीं होती है कि कुछ भी नया पहनो। नया चाहे हल्का हो चाहे भारी हो, सब में गर्मी लगती है। तो आप क्या कहेंगे? अगर मेरी इस बात से सहमत हैं तो प्लीज़ कमेंट में बताएं ज़रूर, क्योंकि घर में काम करते समय कपड़े ख़राब भी हो जाते हैं। और पता है, मुझे एप्रिन वैप्रिन लगाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है कि कौन लगाए उसको, क्योंकि डेली वाले कपड़े हैं वो तो डेली धुलते ही हैं। और एप्रिन लगा के और ज़्यादा गर्मी लगने लगेगी, क्योंकि एक तो कपड़े पहने ही हुए हैं, ऊपर से एक एप्रिन और लपेट लें तो उसमें गर्मी लगने लगेगी। तो बस ऐसे ही काम करते हैं। तो यहाँ पर मैं सुबह को ना गोभी की सब्ज़ी बना रही थी। और कल बच्चे आने वाले थे, लेकिन कल नहीं आई बेटी मेरी नानी के घर से, उसके साथ मेरी भतीजी भी आएगी, क्योंकि उसका एग्ज़ाम है, तो उसको मेरे यहाँ से ही जाना होगा। और मेरा भी जाना हो सकता है, आप मेरे ब्लॉग में आगे ज़रूर देखेंगे, जहाँ मैं जाऊँगी आपको ज़रूर लेके चलूँगी। और आगे आगे वीडियो ब्लॉग्स मेरे इंटरेस्टिंग होंगे, तो ज़रूर वॉच कीजिएगा। और हाँ, मेरे चैनल को अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि मेहनत करती हूँ तो एक लाइक तो बनता है। तो बस यहाँ पर मेरी सब्ज़ी भी चॉप हो गई है, गोभी और आलू की, और उसको छौंकने के लिए प्याज को चॉप कर रही हूँ। और मैं बस सच बताऊँ ना, चॉपर में चॉप तो करती हूँ मैं, बट मेरी स्पीड उतनी अच्छी नहीं है। कि जो मैं देखती हूँ ना ब्लॉग्स में और वीडियोस में, कि बहुत अच्छे से चॉप कर लेते हैं लोग, बहुत फास्ट तरीके से, बट मुझे डर लगता है कि कहीं मेरा हाथ ना कट जाए। बट धीरे धीरे मुझे लगता है कि हाँ, प्रैक्टिस करूँगी, धीरे धीरे मैं काटती रहूँगी ना, तो मेरी हैबिट हो जाएगी अच्छे से काटने की। और हाथ से जैसे काटते हैं ना, तो वैसे मैं नहीं काट पा रही थी, क्योंकि मेरे पिछले ब्लॉग्स में आपने देखा ही होगा, जो मेरे रेगुलर व्यूअर हैं उनको पता होगा कि मेरे हाथ में, जो सीधा वाला हाथ है, उसके अंगूठे में काफ़ी सारा, मतलब वो पक गया था, मतलब उसमें पस पड़ गया था। तो उस हाथ से अभी भी बहुत अच्छे से काम नहीं कर रहा है वो अंगूठा, क्योंकि कोई भी दबाव वाला काम वो नहीं कर पाता है। जैसे चाकू से काटना है तो थोड़ा सा उस पर दबाव पड़ेगा तो दर्द होने लगता है, इसलिए मैं चॉपर बोर्ड का यूज़ करती हूँ। बट जो चॉपर होता है ना डब्बे वाला, उसमें भी काट सकती थी, बट मैंने इसी में काट लिया तो जल्दी से कट गया। फिर सब्ज़ी मैंने यहाँ पे छौंक दी गोभी और आलू की। तो यहाँ पर नमक मैं ना डब्बे में भर रही थी, तो सोचा ये चीज़ आपसे शेयर करती हूँ कि नमक जब भी भरो ना, तो उसमें ना 5-7 लौंग ज़रूर डालो। ये एक टिप्स है आपके लिए, तो बहुत अच्छी टिप्स है, उससे बहुत घर में बरकत रहती है, धन धान्य की कभी कमी नहीं रहती है। तो बस ऐसी छोटे से उपाय अगर घर में करते रहते हैं ना, तो हम लोग महिलाओं का मन खुश रहता है, और जो चीज़ें अंदर नेगेटिविटी होती है वो भी नहीं रहती है। तो बस यहाँ पर मेरी सब्ज़ी बन चुकी थी, और सब्ज़ी बन गई थी, और मैंने आटा तैयार कर लिया था। तो हस्बैंड जी कहीं जा रहे थे, तो उनके लिए मुझे नाश्ता तैयार करना था। तो बस उनके लिए फटाफट से मैंने सेके पराठे। और यहाँ पर क्लिप थोड़ी सी भद्दी हो गई है, पता नहीं क्यों, कैमरा मैंने साफ़ नहीं कर पाया था, प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा। तो बस यहाँ पर पराठे वगैरह सीखने के बाद उनको भी दे दूँगी। और एक तरफ मैंने रख दिया था मम्मी जी के लिए ओट्स बनने के लिए, क्योंकि गोभी आलू की सब्ज़ी वो लोग खाएंगे नहीं और पराठा भी नहीं खाएंगे, तो बस उनके लिए बन रहा था एक साइड में ओट्स। और हस्बैंड जी को थोड़ी टाइम के लिए जाना था, तो ओट्स तो बहुत जल्दी डाइजेस्ट हो जाएगा, तो थोड़ा सा हैवी मैंने सोचा दे देती हूँ। तो पराठा और सब्ज़ी दे दिया था। और आज बेटी भी आने वाली थी अपनी नानी के घर से, और साथ में भतीजी भी आएगी, तो देखती हूँ वो कब तक आती है। तो जब वो आएंगे तभी मैं उनके लिए बनाऊँगी, क्योंकि अभी से बना के रख दूँगी तो भी कोई फ़ायदा नहीं है। और मुझे देखना है बिग बॉस, क्योंकि बिग बॉस आजकल बहुत इंटरेस्टिंग हो रहा है, क्योंकि
सीज़न 3 वाला बिग बॉस है और इंटरेस्टिंग इसलिए भी है क्योंकि यहाँ से शिवानी हमारी जो औरैया ज़िले से, यूपी के औरैया ज़िले से, छोटे से अरियारी गांव से हैं, जो अपने गांव और अपने स्टेट का नाम रोशन कर रही हैं और उनसे लड़कियों को बहुत प्रेरणा मिलती है। तो आज वो नॉमिनेट हो गई थी, बट आप लोगों के सपोर्ट और प्यार की वजह से वो बच गई हैं। तो फिर मिलूँगी आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। राधे राधे।